हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिशन यूपीएससी हिंदी में। आज का जो वीडियो है वह एक कॉमन वीडियो है जो सभी के दिमाग में चलता रहता है कि यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है, वो कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेजेस से एग्ज़ाम गुजरता है, क्या वह एक परीक्षा है, वह 4 परीक्षाएं हैं या वह 20 परीक्षा है, और दुनिया की सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट परीक्षा इसको क्यों कहा जाता है। क्या इसके अंदर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है वो छलनियों से छल करके इसके अंदर जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इसको लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें पैटर्न के बारे में यूपीएससी के, तो पैटर्न की जो बात करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले जो पेपर होता है वह प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स का मतलब प्रारंभिक परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने। 2 घंटे का पेपर वो होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ 1 का होता है, दूसरा जनरल स्टडीज़ 2 का होता है। पहले में आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यानी कि जनरल जो आपकी स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं वो आते हैं। दूसरे में आपका सी सेट का पेपर होता है जिसमें आपको मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है सर, और आपकी कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आते हैं जिनके आपको आंसर्स उसमें से ही छांटने होते हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 200 नंबर का पेपर होता है, ये भी 200 नंबर का पेपर होता है। ये पेपर आपको केवल क्वालिफाई करना रहता है। इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें आप पास हो जाते हैं तो कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न नहीं होती। और GS1 भी आपका क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसके नंबर आपको मेंस में बैठने पर हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप समझने का प्रयास करें इसको, यदि आपके GS1 की मेरिट गई है 100, यदि आपके 100 से कम नंबर है तो आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। यदि आपके यहीं पर 105 नंबर हैं तो आप मेंस में आगे बैठ जाएंगे, लेकिन ये नंबर जो है आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब ये है। और ये जो 33% नंबर है ये आपके कहीं भी नहीं जुड़ेंगे। इसको पास करने का मतलब है कि आप पास हो गए बस, और इसको आपने पास कर लिया यानी कि आप मेरिट से ऊपर आ गए तो आप मेंस में बैठ सकते हैं। क्वालिफाइंग नेचर है प्रीलिम्स की यहाँ पर यूपीएससी में। अगर हम मेंस की बात करें, सेकंड पेपर यानी कि मेंस जो है उसकी नेचर कैसी है और कौन कौन से उसमें एग्ज़ाम होते हैं, तो सेकंड पेपर आपका जो आता है मेंस का, मेंस में सबसे बड़ी बात जो है ये है कि मेंस का पेपर जो है वो बहुत सारे पेपर्स में बटा हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उसके। तो मेंस का पेपर सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वह होता है एस्से का, यानी कि निबंध का। सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है 250 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है आपका निबंध का। 250 नंबर के निबंध में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। 1250 अक्षरों के 2 निबंध लिखने होते हैं और इसके नंबर आपके परीक्षा में जुड़ते हैं। निबंध के नंबर आपके परीक्षा में जुड़ जाते हैं। नंबर 2 पर देखें तो आपके हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इनको केवल पास करना रहता है आपका। क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं और इनको कोई भी व्यक्ति आराम से क्वालिफाई कर लेता है। नंबर 3 पे बात आती है जीएस की। जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। GS1, GS2, GS3, GS4 के जो पेपर की बात करें तो GS1 में आपका हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, सारी की सारी हिस्ट्री आती है, सोसाइटी आती है, ज्योग्राफी आती है। पेपर 2 में आपकी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। नंबर 3 पेपर में आपका इकोनॉमी आती है, साइंस आती है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी आती है। और नंबर 4 में केवल 250 नंबर का एथिक्स आता है। और ये चारों के चारों पेपर 250 नंबर के होते हैं, यानी कि 1000 नंबर आपके यहाँ से आराम से आ जाते हैं। ठीक है सर। चौथे नंबर की अगर बात करें, चौथे नंबर पर क्या आता है? चौथे नंबर पर आता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल आ जाता है चौथे नंबर पर। ऑप्शनल का मतलब क्या है? ऑप्शनल का मतलब ये है कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, वो लिस्ट दी हुई होगी यूपीएससी ने, उसमें से चूज़ करना रहता है और उस ऑप्शनल को आपको भरना होता है। ये 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर आते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। 250 गुणा 2 यानी कि 500 नंबर का एग्ज़ाम ये हो जाता है। 2 पेपर ये हो गए, 4 पेपर ये हो गए, 2 पेपर ये हो गए, 1 पेपर ये हो गया, यानी कि 1 पेपर, 2 पेपर, 4 पेपर, 2 पेपर, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 एग्ज़ाम मेंस में हो गए।
कितने एग्ज़ाम हो गए मेंस में? 9 एग्ज़ाम आपके मेंस में हो गए, और ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग ये 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके आपके पेपर के नंबर जो है वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, यानी कि 7 एग्ज़ाम के पेपर के नंबर आपके जो है वो फाइनल मेरिट में काउंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर क्या आता है? नंबर 3 पर आ जाता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू या फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं इसको। पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इसमें से एक मिनिमम रेंज होती है कि आपको इतने नंबर तो आपको देने ही पड़ेंगे उस व्यक्ति को जो सामने बैठा है आपके। लेकिन आपकी भाषा की जो क्षमता है, भाषा का जो कौशल है, शब्द चयन की प्रक्रिया है, आपका बैठने का तरीका है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वहाँ पर आपका दिमाग कितना है, आपका ह्यूमर कैसा है, सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसमें नॉलेज का बहुत ज़्यादा केस नहीं है। नॉलेज आपकी यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूरी टेस्ट कर ली जाती है। इंटरव्यू केवल आपके व्यवहार का, आपके बातचीत करने के तरीके का, आपके क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका, आपके सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका देखा जाता है, और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के जब आपका बैठता है तो 2025 में से आपको मिलता है, और इसमें से आपकी मेरिट बनती है फाइनल, जो कभी भी ज़्यादातर 50% से ज़्यादा नहीं जाती है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। यूपीएससी में बटे बटे नंबर नहीं आते, बहुत कम यहाँ पर मार्किंग रहती है, और जीएस के फर्स्ट सेकंड के नंबर नहीं जुड़ते, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग के नंबर नहीं जुड़ते, ये केवल क्वालिफाई करने रहते हैं। जीएस 1 की जो मेरिट है उसके बेसिस पर आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है, 7 एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ते हैं, और इस तरह से आपको हमने ये सब बता दिया है दोस्तों। और आगे आपको आने वाले वीडियोज़ में भी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें बताते रहेंगे। हिंदी माध्यम वालों को आप ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास को कभी कम न होने दें, आप तैयारी में लगे रहें। आप सभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए वीडियो को, अब आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और आप इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।